Hello everyone, वेलकम इन द प्राउडी फील्ड ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में मैं सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूँ। तो कॉमर्स में हम लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके 11th क्लास में। एक तो है इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो आप सब जने पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हिंदी, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ये तीनों क्या है? ऑप्शनल है। आप आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। हिंदी, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी? कॉमर्स फील्ड की, तो कॉमर्स में हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ कॉमर्स के हैं। एक तो है अकाउंटेंसी, एक है बिजनेस स्टडीज़ और एक है इकोनॉमिक्स। जब मैं बात करता हूँ अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मीन्स अकाउंट्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और एक अच्छी चीज़ है, हर बिजनेस में क्या होता है? अकाउंट्स बनते हैं। विदाउट अकाउंट्स किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें थ्योरी है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर देयर, बिजनेस कितने होते हैं, शॉपकीपर किस तरीके से वर्क करती है, इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से वर्क करती है, बैंक्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बिजनेस स्टडीज़, जो हमारा कौन सा है? थ्योरी सब्जेक्ट है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? बोथ। बोथ मीन्स इट इज़ बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरिटिकल। इसमें न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको और थ्योरी भी मिलेगी। हाँ, जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की टोटल 2 बुक्स हैं। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टेटिस्टिक्स। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सिर्फ 11th क्लास की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है? किसकी बात हो रही है? 11th की। 11th में इकोनॉमिक्स में जो आपकी 2 बुक्स हैं, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक है स्टेटिस्टिक्स की। माइक्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बोथ। बोथ मीन्स इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है और थ्योरी भी है। स्टेटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? प्रैक्टिकल पार्ट मीन्स इसमें क्या है? ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही है। थोड़ी बहुत थ्योरी है, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करके चलते हैं। तो मैं अपने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ किस पे? स्टेटिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग स्टेटिस्टिक्स से ऑलरेडी थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। तो जब अपन बात करते हैं किसकी? स्टेटिस्टिक्स की, तो ये है आपके सामने स्टेटिस्टिक्स। क्या होता है? अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और नंबर्स और डेटास। स्टेटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या नंबर्स और या डेटास से रिलेटेड है। कैसे? ये हम फॉर एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रमेश इज़ टॉलर देन राकेश। रमेश जो है वो राकेश से क्या है? लंबा है। ये एक स्टेटिस्टिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट एन स्टेटिस्टिक्स। बट इफ़ आई सेड height of Ramesh is 6 feet and height of Rakesh is 5 feet। रमेश की हाइट कितनी है? 6 फीट है। रमेश की हाइट है 6 फीट, राकेश की हाइट क्या है? 5 फीट। दैट्स वाई रमेश इज टॉलर देन राकेश। इट इज़ एन स्टेटिस्टिक्स। ये एक स्टेटिस्टिक्स है, ये एक स्टेटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा स्टेटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और नंबर्स और डेटा। जहाँ पे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो एक स्टेटिस्टिक्स है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है और ये मीनिंग होता है कि भाई स्टेट्स में है क्या। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक किसका? स्टेटिस्टिक्स का। तो स्टेटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है। तो इन विच ओनली एक्स वेरिएबल्स आर गिवन। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें क्या होता है? सिर्फ एक्स वेरिएबल्स गिवन होते हैं, वो होती है कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जाम्पल है। क्या? एक्स दे रखे हैं, सिर्फ ओनली एक्स वेरिएबल्स आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ नंबर दे रखे हैं। आइदर दे कैन बी मार्क्स, मार्क्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, सेल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सेल्स के डेटा हो, मार्क्स हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। सिर्फ एक्स वेरिएबल्स गिवन अगर होते हैं तो वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डिस्क्रीट सीरीज़ की। इन दिस
x वेरिएबल्स आर गिवन विद इट्स फ्रीक्वेंसीज दैट इज f। इसमें जो x वेरिएबल्स गिवन होते हैं वो किसके साथ दिए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी के साथ दिए जाते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर और रिपीटेड। कोई भी वैल्यू कितनी बार आई है या रिपीट हुई है वो उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे आप ये मान लो कि एक क्लास में 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ। क्या हुआ? x 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और ये है f फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 3 स्टूडेंट्स के। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 7 स्टूडेंट के। 30 मार्क्स 5 स्टूडेंट के आए। 40 मार्क्स 9 स्टूडेंट के आए और 50 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो व्हेन हमने पढ़ा, व्हेन इन दिस x वेरिएबल्स आर गिवन, क्या गिवन होता है? x वेरिएबल्स आर गिवन विद इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ दिए हुए होते हैं। तो ये x है और ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। तो 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं। कौन बच्चे हैं? 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं 3 जिनकी वजह से क्लास का माहौल अच्छे से बना रहता है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी। और ये जो 50 आउट ऑफ 50 लाए हैं कितने? 6 स्टूडेंट। ये कौन है? ये वो स्टूडेंट है जिनकी वजह से पढ़ाई का माहौल बना रहता है। तो दोनों की क्लास में क्या है? अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और बाकी के जो हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? जब इनका पढ़ने का मन करता है तो इनके साथ बैठते हैं और जब मस्ती करने का मन करता है तो इनके साथ बैठते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है। फिर थर्ड हम बात करते हैं कौन सी? कंटिन्यूअस सीरीज़। तो ये कौन सी सीरीज होती है? इन दिस x वेरिएबल्स आर गिवन इन क्लास इंटरवल्स। याद रखना, x वेरिएबल्स तो गिवन होते हैं लेकिन क्लास इंटरवल विद इट्स फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ में। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दे रखा है x और f। x है वो क्या है? प्रॉफिट के डेटाज हैं। f है ये लिख रखा है मैंने नंबर ऑफ फर्म, मतलब 0 to 10,000 प्रॉफिट कितनी फर्म्स का हुआ? 3 फर्म्स का। 10 to 20,000 प्रॉफिट 2 फर्म्स को हो रहा है। 20,000 से 30,000 प्रॉफिट 4 फर्म्स को होता है। 30,000 से 40,000 प्रॉफिट 7 फर्म्स का है। 40 to 50,000 प्रॉफिट 4 फर्म्स का है। टोटल कितनी फर्म्स हैं? टोटल फर्म्स हैं 20। टोटल 20 फर्म्स हैं। तो ये उनका क्या है? प्रॉफिट है। ये मैंने दिया क्लास इंटरवल्स में। क्लास इंटरवल मीन्स 0 to 10,000, 10 to 20,000, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है स्टेट्स की जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट तो क्या पता होना चाहिए कि स्टेट्स में क्या आता है? स्टेट्स इज ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन और नंबर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और सेकंड क्या होनी चाहिए? 3 सीरीज़ होती है स्टेट्स में। इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस होती है। इंडिविजुअल में सिर्फ x वेरिएबल्स गिवन होते हैं, डिस्क्रीट में x और f दोनों गिवन होते हैं, कंटिन्यूस में भी x एंड f दोनों गिवन होते हैं। लेकिन x जो होता है वो किस में गिवन होता है? क्लास इंटरवल्स में गिवन होता है। आपको स्टेट्स में सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी सीरीज़ गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है या कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन है। तो वो इनके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि x गिवन है, x और f गिवन है। अगर x और f गिवन है तो वो क्या क्लास इंटरवल में है या नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो वो डिस्क्रीट है, अगर क्लास इंटरवल में है तो वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़ और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स को भी सीखेंगे। थैंक यू।